आज के इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के 6 सबसे महंगे फूल जिसे बस अरबपति ही खरीद सकते हैं। और आप जानोगे ऐसे जीव के बारे में जो जमी हुई बर्फ हो या ज्वालामुखी हो हर जगह सरवाइव कर सकता है, यहाँ तक कि खौलता हुआ पानी में डालने से भी वो नहीं मरता। और आप ये भी जानोगे कि धरती पर पहली बार बारिश कब हुई थी। और आप जानोगे कि पृथ्वी से बिना दूरबीन के हम किन ग्रहों को देख सकते हैं। और आप ये भी जानोगे कि अगर धरती अचानक से घूमना बंद हो जाए तो इंसान का क्या होगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई प्रकार के छोटे बड़े फूल मिलते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन फूलों में सबसे महंगे फूल कौन से हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। जूलियट रोज, इस गुलाब को दुनिया का सबसे महंगा गुलाब बताया जाता है, जिसे तैयार करने में 15 साल का वक्त लगता है। जूलियट रोज की कीमत करीब 130 करोड़ रुपए है। सेंजन नॉक्ड ऑर्किड कहा जाता है कि इस फूल को कई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। सेंजन नॉक्ड ऑर्किड की कीमत तकरीबन 16 करोड़ बताई जाती है। ग्लोरियोसा लिली, इसे फ्लेम लिली या फायर लिली भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है जैसे इस फूल में आग लगी हुई है। यह फूल ज्यादातर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। रोथस्चाइल्ड ऑर्किड, इस फूल को गोल्ड ऑफ किनाबालू ऑर्किड भी कहा जाता है। ये फूल देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोथस्चाइल्ड ऑर्किड का पौधा तकरीबन 4 करोड़ रुपए का मिलता है। मार्डेनिया, यह फूल आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन गार्डेनिया अपने खुशबू और सुंदरता के चलते काफी महंगा मिलता है। इसके एक फूल की कीमत लाखों रुपए में होती है। केसर क्रोकोस, इसे आसान भाषा में केसर का फूल कहा जाता है। केसर के वजन के चलते ये सबसे महंगा मसाला माना जाता है। इन फूलों की कीमत लाखों में होती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो खौलता हुआ पानी में भी नहीं मरता। गर्मी के मौसम में अगर तापमान 40 डिग्री तक जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन धरती पर एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी नहीं मरता है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस जीव को भारी वजन के नीचे कुचल डालने या अंतरिक्ष में फेंक देने पर भी उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता। दरअसल हम बात कर रहे हैं टार्डिग्रेड्स की। टार्डिग्रेड्स को वाटर बियर भी कहा जाता है। बता दें कि टार्डिग्रेड्स खौलते हुए पानी में भी नहीं मरता। वाटर बियर यानी कि टार्डिग्रेड्स को दुनिया का सबसे मजबूत जीव माना जाता है। यह जीव 100 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक टार्डिग्रेड्स में पाया जाने वाला पैरा मैक्रोबियोटिक नामक जीन यूवी रे को अवशोषित करके ब्लू रे के रूप में वापस करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी टार्डिग्रेड्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। वही अन्य जीव हानिकारक किरणों के बीच सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। आमतौर पर टार्डिग्रेड्स उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ एक समय पर पानी मौजूद था, बाद में वहाँ पानी सूख गया। सूखा होने पर इन जीवों में ऐसे जीन एक्टिव हो जाते हैं जो इनके सेल्स में पानी की जगह ले लेते हैं। टार्डिग्रेड्स के 8 पैर होते हैं, लेकिन ये जीव इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से ही ठीक तरह से देखा जा सकता है। टार्डिग्रेड्स अंटार्कटिक ग्लेशियर से लेकर एक्टिव ज्वालामुखी में भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिक टार्डिग्रेड्स के अंदर पाए जाने वाले जीन को निकालकर अन्य जीवों में ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं। ऐसा करने से अन्य जीव भी खतरनाक हालातों में जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है धरती पर पहली बार बारिश कब हुई थी? पृथ्वी का निर्माण होने के बाद लाखों साल तक आसमान में मेटेरॉइड्स बरसते रहे। धरती पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। उस समय धरती पर पानी नहीं था। चारों तरफ हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई। धरती की सतह के नीचे से गैस और पानी बाहर निकलकर भाप में तब्दील होने लगा। इससे वातावरण में चारों तरफ घने बादल फैल गए। घने बादलों से भरी ऐसी एक काली रात आई और बारिश की पहली बूंद गिराई। इसके बाद पृथ्वी पर बारिश का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 20 लाख साल तक नहीं थमा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि एसिड रेन हो रही थी। लाखों साल तक बरसे पानी से महासागर बने, जिन्होंने धरती को पूरी तरह से ढक लिया। पानी में जीवन पनपने लगा। आखिरकार 20 साल बाद पृथ्वी पर बादल छटे और बारिश भी रुक गई। बादलों के बीच से चमचमाता सूरज दिखने लगा। पानी में डूबी हुई धरती पर अल्ट्रावायलेट लाइटें पड़ी और पहली बार पृथ्वी पर ऐसी सुबह हुई जिसने एक नए युग की शुरुआत की। धूप की पहली किरण के साथ ही
पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती लक्षण भी दिखने लगे। पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार होने लगे। कभी धूल के कण, पत्थर और गैस से बना हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है बिना दूरबीन के कौन सा ग्रह पृथ्वी से देखा जा सकता है? आमतौर पर हमें लगता है कि बिना दूरबीन की मदद से कोई ग्रह या उपग्रह नहीं देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हम बिना टेलीस्कोप की मदद से 5 ग्रह देख सकते हैं। ये ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। सौर मंडल में ये 5 ग्रह बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। बुध सूरज के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज के 100 डिग्री ऊपर होता है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है। ये सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है। रात में अंतरिक्ष में पश्चिम में बृहस्पति को देखा जा सकता है। ये ग्रह जून में ज्यादा साफ दिखाई देता है। मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और बिना तकनीक से देखा जा सकता है। ये सारे ग्रह बिल्कुल एक तारे की तरह दिखता है, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है। फैक्ट नंबर 5, क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी सभी जीवों का संसार है। इसके हलचल का सीधा असर इंसानों पर पड़ेगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 वर्ष का समय लगता है। इस वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में प्रलय आ सकता है। यदि पृथ्वी ने अपना घूमना बंद कर दिया तो इसके आधे हिस्से को सूर्य के तापमान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पृथ्वी के अन्य भागों में भी अंधेरा हो जाएगा और वातावरण ठंडा हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा।